मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज। तो हिप्नोसिस की ट्रेनिंग में एक बार फिर से स्वागत है। अब हम बात करेंगे ट्रांस की, ट्रांस इंडक्शन, ट्रांस अवस्था कैसे क्रिएट करनी। जो आप सीखना चाहते थे वो ये था कि ट्रांस अवस्था कैसे क्रिएट करनी है। सबसे पहले ये जानेंगे कि ट्रांस क्या है और कैसे ट्रांस अवस्था में ले जाया जाता है, और फिर ट्रांस अवस्था को डीप कैसे किया जाता है, और ट्रांस फिनोमेना जो ये चलना, बोलना, नंबर ब्लॉक करना या ऑटोमेटिक राइटिंग, वो अपने आप रोने लग जाए, चिल्लाने लग जाए, हंसने लग जाए, आप कहोगे कि तू भाई शेर है तो गरजेगा, तो गरजने लग जाएगा, गुर्राने लग जाएगा, कुछ भी आप जो इंस्ट्रक्शन दोगे वो करेगा, तो वो उसे बोलते हैं ट्रांस फिनोमेना। और अभी हम ट्रांस के चैप्टर में हैं। तो ट्रांस एक अवस्था है जो बिना हिप्नोसिस के भी आपके जीवन में बहुत बार आई है। जब आपको मनपसंद काम मिला हो तो आप ट्रांस में ही होते हो। जैसे आपकी कोई प्रेमिका है, उससे मिलना है तो समय का पता चलता नहीं है ना, कुछ भी याद नहीं है, पूरा कंसंट्रेट हो, फोकस हो, तो उस समय आप ट्रांस अवस्था में ही होते हो। तो हर इंसान के जीवन में तो ये तो शॉर्ट टर्म ट्रांस की अवस्थाएं आती जाती हैं, लेकिन जिस काम में है, जैसे मुझे जिस काम में मजा नहीं है तो मैं ट्रांस से बाहर हूं ना, जिस काम में मुझे मजा आता है तो मैं उसी काम में ट्रांस में होता हूँ। जैसे सचिन जब क्रिकेट खेलते हैं तो ट्रांस में है, लता जब गाती है तो ट्रांस में है। तो हमने वो काम ज्यादा करना होता है जिससे हमें ट्रांस अवस्था जल्दी आ जाए। ठीक है, तो ट्रांस वो अवस्था है जिसमें हम एक ही चीज के ऊपर कंसंट्रेट हो जाते हैं, मन में एक ही विचार है, फालतू के विचार नहीं है, वो ट्रांस अवस्था है। तो उसको क्रिएट करने के क्या तरीके हैं, इसके लिए आप देखिएगा वो जो तरीके हैं वो मैं 2-3 तरीके बताऊंगा, ज्यादा तरीके फिर आप कंफ्यूज हो जाओ। एक तो है सबसे आसान तरीका जो आपने मेरे वीडियो में देखा होगा, उसके अलावा भी 1-2 तरीके मैं बता दूंगा। इससे पहले एक अवस्था आ जाती है, वो कर लेते हैं त्राटका वाली, त्राटका वाला। ठीक है, त्राटक क्या है? त्राटक वो है, माध्यम है जिसके द्वारा हम कंसंट्रेशन पावर बढ़ाते हैं और कुछ नहीं। सिर्फ कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज करने के लिए त्राटक किया जाता है। जैसे हिप्नोसिस में बहुत सी किताबें आपको मिलेंगी जिसमें कहा जाता है कि मोमबत्ती को करो, सूरज को करो, चांद को करो। वो ज्यादा कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। तो आपने क्या करना है कि एक तो स्पाइरल्स आता है, वो हिप्नोसिस में भी काम आ जाता है, जो स्पाइरल होता है। या त्राटक के लिए आप क्या है कि अपने से 2-3 फीट दूर कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको आपने बार बार एक टकटकी लगा करके देखना है, देखते जाओ। क्योंकि जब आप आईज से हिप्नोटाइज करोगे, किसी की आंखों से हिप्नोटाइज करोगे, तो आप उसको कहोगे कि मेरी आंखों में देख। अब अगला देखने लग जाए, या कहो कि मेरी आईब्रोज में यहाँ देख, अगला देखने लग जाए, हमारी आंखें झपकाने लग जाए, हम भी जब हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए तो वो सोचे अरे इसकी तो खुद की झपक रही है। तो आपका कम से कम उतना तो कंसंट्रेशन, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट तक तो आप आईज को कर पाओ। 5 मिनट तक? हाँ, इसको शुरुआत में कम होगा, रोज प्रैक्टिस करोगे। जैसे अब आप एक दूसरे की तरफ देखिए और एक दूसरे की आंखों में देखना है बिना आंख झपकाए, दोनों ने। हाँ, ऐसे आमने सामने? आमने सामने, झपकानी नहीं है। जब मैं स्टॉप कह दूंगा तो स्टॉप कर आप टाइम लगाना। हाँ, टाइम मैं लगा लेता हूँ। मोबाइल तो मेरा नीचे रह गया। हाँ, स्टॉप वॉच लगा देना। यस बोलोगे तब अभी आप रिलैक्स हो जाओ, आंखें पूरी झपका सकते हो। हाँ, प्रैक्टिस करनी है आपने। ठीक है, ये एक बार डेमो कर रहे हैं, फिर मेरे साथ भी करेंगे। शीशे में अपने ही आंख को देख सकते हैं? हाँ, शीशे में भी देख सकते हैं, कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आगे? हाँ, प्रैक्टिस के लिए। हाँ, स्टार्ट। तो बोल दिए हैं, बोलो स्टार्ट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर से स्टार्ट।
कोई बात नहीं, फिर से ऐसे करना है, ठीक है। तो अब आप मेरी तरफ देखेंगे एक एक करके। 10-15 सेकंड हो रहा है। हाँ, वो इंक्रीज हो जाएगा ना, प्रैक्टिस नहीं है ना। तो अब इससे सर और क्या बेनिफिट होता है थोड़ा? इससे क्या है कि कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, एकाग्रता, अपने खुद की भी आप खुद की भी एकाग्रता बढ़ानी है, या आप भी फोकस हो जाते हो, फोकस शक्ति बढ़ती है, सीधा सीधा। किसी ऑब्जेक्ट को देखें तो ज्यादा हाँ, ये ज्यादा पावरफुल है, इसमें ज्यादा आएगा ना, क्योंकि इसको करना ज्यादा होगा। प्रैक्टिकल भी आपका? हाँ, प्रैक्टिकल में नहीं, जैसे अपने को अगर शीशे में देखते हैं सेम ही बात है। हाँ, सही भी बात है। अपनी आंखों को शीशे में आप देखें, फिर किसी दोस्त के साथ भी कर सकते हो, जैसे आप हम कंपटीशन कर रहे हैं वैसे जस्ट ये, तो आप मेरी आंखों में देखोगे। स्टार्ट, देखते रहो, देखते रहो, फिर से देखो, फिर से देखो। मेरा टाइम नोट करना मनीष। देखते रहो और देखो। देखते रहो। कितना टाइम हुआ मनीष? 1 मिनट, 2 मिनट होते ही बता देना। इसको हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, 5 मिनट से ज्यादा की जरूरत है नहीं। आंखों में दर्द भी होने लगा है। अब वो शुरुआत है ना आपकी, नया नया है। जब आप रोज प्रैक्टिस करोगे, एक बार कर लोगे ना रोज, बहुत है, ज्यादा की जरूरत नहीं। तो इसको कितनी भी देर तक ले जा सकते हो, ये मुश्किल नहीं है। ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना, बिल्कुल आराम से। जब हम ज्यादा स्ट्रेस दे देते हैं ना, तब प्रॉब्लम होती है। अब दोनों आंखों से हम एक ही आंख को देख पा रहे हैं, दोनों आंखों से दोनों आंखों को नहीं देख ठीक है, तो अब 2 मिनट में झपका मैंने भी बढ़ा सकते हैं ऐसे। तो इससे क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और आप देखोगे तो वो आप झपक नहीं रहे, वो झपक रहा है, तो जल्दी वो आपके या किसी तस्वीर, किसी फोटो, किसी तस्वीर की आंखों में देखते रहो। हाँ, वो भी कर सकते हो। कोई बिंदु लगा लो ऐसे बोर्ड पे। डिस्टेंस कितना हो उसका, कुछ 2 फीट एंगल। हाँ, तो अपने से 30 डिग्री ऊपर हो। अच्छा, हाँ, या आंखों से 30 डिग्री ऊपर ही कर दिया करो, या पैरेलल कर लोगे तो भी चलेगा, नीचे ना हो, बस इतना हो। तो इससे कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। ओके, जब आप कहोगे कि आपने मेरी आंखों में देखना है, मैं 10 गिनूंगा, तो हम देख रहे हैं ना, तो वो आंखों में देख रहा है, लेकिन हम पलक झपक रहे हैं, तो उसकी भी झपक जाएगी और वो निर्देशों से आउट हो जाएगा। कई लोग आंखों से भी तो हो जाता हाँ, ये आई से होता है, ये आई से भी करने में काम आएगा कि मेरी आंखों में देखो 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 देखो। वो फास्ट इंडक्शन है, एकदम से आप झटका मारोगे, वो भी करके बताऊंगा। वो फास्ट इंडक्शन होता है, उसमें भी ऐसे करके। हाँ, चुटकी बजाते हैं, एकदम सो जाओ, एकदम से स्लीप बोलना होता है, जल्दी से स्लीप बोलना है, एकदम आउट करना है, तो वो हो जाएगा। तो हम धीरे धीरे वो सीख रहे हैं, एक बार आराम वाली। ये फास्ट इंडक्शन तो बहुत मिल जाएंगी, 30 सेकंड, ये तो नेट पर आप देखोगे हजारों ऐसे फास्ट इंडक्शन है। वो तो ये कर लोगे तो वो भी कर लोगे। एक बार इसको प्रैक्टिस करना है, फिर उसको करना है, क्योंकि इसमें ज्यादा एक्सपर्टाइजेशन की जरूरत है, इसमें ये जो फास्ट में। फास्ट में, अच्छा। हाँ, फास्ट इंडक्शन में जो सिर्फ देखो 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 देखो, एकदम से झटका मारा और सुला दिया। और एक जो इसका था टेस्टिंग का, वो बता रहा था मैं, सजेस्टिबिलिटी का, तो वैसे बता देता हूँ, आप कर ही लेना चाहिए, करो तो ठीक है, कोई नहीं, पता हो, ज्यादा की जरूरत नहीं है, 2-4 ही बहुत है। जैसे आपने किसी को कह दिया, भाई तू खड़ा है, जैसे ही मैं 3 कहूंगा तो पीछे गिर जाएगा, जैसे ही मैं पीछे कहूंगा 3 कहूंगा, एकदम से तुम पीछे गिर जाओगे, आंखों में देख रहे हो 1 2 3 गिर जाओ। अब वो कोई पीछे देखेगा, कोई एकदम से गिर जाएगा, उसको हाथ रखना है पीछे ऐसे, तो
ये आप संभाल लो, ये कोई भारी भी ना हो जिसको आप वो आपको पीछे भी किसी को खड़ा करना पड़ेगा। हाँ पीछे खड़ा करना पड़ेगा। तो जो गिरे ही ना, वो सोचे ना पकड़े, तो समझ लेना भी वो लो सजेस्टिबल है, और जो एकदम देखे तो मीडियम है, और जो सीधा ही गिर जाए तो समझ लेना हाईली सजेस्टिबल है। वो आंखों से देखते देखते। हाँ, क्या कहो मैं जैसे ही 3 कहूंगा आप एकदम से पीछे गिर जाओगे, तो कोई ऐसे झुक झुक के गिरे तो समझ ले, वो पता ही लग जाएगा भी ये खुद को बचा रहा है, तो वो पता लगने के लिए ही है। किसी को कहोगे हाथों को ढीला छोड़ दिया, मैं एक हाथ तुम्हारा, फिर उसको उठा लो, फिर वापस से उनके लिए करो। हाँ ये गर्म पानी में दे रहा हूँ, एक ठंडे पानी में दे रहा हूँ, राइट हैंड मैंने गर्म बाल्टी में दे दिया है, और लेफ्ट हैंड मैंने ठंडी बाल्टी में दे दिया है। ऐसे भी आप कर सकते हो कि गर्म पानी आपको महसूस हो रहा है, ठंडा हो, राइट में ठंडा, ऐसे जो याद कर, तो आप उनसे पूछो भी ठंडा किस में था, या महसूस हुआ या नहीं हुआ। जिसको बहुत थोड़ा हुआ तो वो मीडियम है, जिसको बहुत ज्यादा हुआ गर्म ठंडा तो वो हाई है, और जिसको हुआ ही नहीं तो लो है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी टेक्निक मिल जाएंगी, नेट से कहीं भी टेस्ट निकाल लो। अच्छा, हाँ ये पता लग गया भाई टेस्टिंग होती है। अब हम आ जाते हैं त्राटक का रोल, पता लग गया। त्राटक कर लोगे, कर लेना। ये आंखों वाला तो इतना तो कर ही लेना, बाकी करो ना करो 5 मिनट। हाँ 5 मिनट तक, 2 मिनट तक, तो वैसे रोज प्रैक्टिस करोगे तो कर लोगे। फिर आप किसी के साथ कंपटीशन लगा लिया करो, अपनी पत्नी के साथ या किसी और के साथ, या जो वैसे फ्री बैठे ही रहते हैं, वैसे कहते हैं यार ऐसा ये प्रयोग करके देखते हैं, तो आप नहीं जब कहोगे, आसान है बिल्कुल, चाहे आप कितना भी ले जाओ। और जब हम सोच लेते हैं वो एकदम वाले से तो हम पत्नी को भी ले जा सकते हैं, एकदम से जो लेके जाते हैं हाँ झटके से, हाँ वो तो पत्नी को भी ले जा सकते हैं। नहीं, वो ऐसे वो इंडक्शन टेक्निक वैसे काम नहीं करती। वो आप सोचे, वो पहले आना आपको ये शोबाजी बहुत करना पड़ेगा कि आप बहुत तकड़े हिप्नोटिस्ट और कर देते हो, उसके मन में वही बिलीफ होता है कि ये मुझे कर देगा। तो चाहे उससे फास्ट में भी कर सकते हो, स्लो में भी कर सकते हो, लेकिन जिसको बिलीव ही नहीं है तो उसमें ना फास्ट काम आएगी, लॉन्ग में थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो जाएगा। और जिसको आपने एक बार कर दिया उसको फास्ट भी कर सकते हो। अगली बार जैसे मैं आंखों में देखूंगा और चुटकी बजाऊंगा, तुम गहरी नींद में सो जाओगे। जिसको ऑलरेडी कर दिया हाँ, तो बोले काम कर देता है। हाँ, तो ये चीजें वहां काम आएंगी। ऐसे नहीं जो भाई वैसे ही बात नहीं मान रहा उसको ये करें और कुछ ना हो, फिर हम सोचें अरे ये क्या हुआ। ठीक है, ये गलतियां करते, नया बंदा करता ही करता है, सीखेगा। गलतियां करोगे तो सीखोगे, गलतियों से मत डरना। एक बात याद रखनी है, आप ये सोचो कि मैं एकदम से परफेक्ट हो गया, तो आप गलत सोचो। आप हजारों गलतियां करो लेकिन आप उससे सीखो तो फायदा है। परफेक्ट का सर, एक बार जैसे अभी तो करो तो वो है, एक बार हमें लग गया ना कि हम पकड़ लेंगे। नहीं, अब मैं किसी को कर दिया एक बार हल्का फुल्का भी, हाँ तो फिर हम पूछ पकड़ के चढ़ जाएंगे। वो तो है, लेकिन अब मेरी बातों से कितना बिलीफ आपका स्ट्रांग हुआ कि हम कर अभी 50-50 चल रहा है। हाँ 50 चल रहा है ना, तो ये कर दोगे तो 100 हो जाएगा, लेकिन 50 आना ही बहुत बड़ी बात है। आपको बहुत कुछ मिला है, कर दोगे, मैं लिख के देता हूं, आप मुझसे भी अच्छा करोगे। अब क्योंकि मैं तो बहुत धक्के खा के सीखा हूं, आप तो बहुत बढ़िया सीख रहे हो। मेरे को तो बहुत पापड़ बेलने के बाद चीजें पता चली हैं, इसलिए आप बहुत जल्दी कर लोगे और आपके पास माध्यम भी बहुत सारे हैं। तो अब हम ट्रांस इंडक्शन पर आते हैं कि करना कैसे है। तो जैसे जो सिंपल सा एक तरीका बताता हूं, 2-3 तरीके बताऊं। तो जैसे मैं आपको कर रहा हूं, ठीक है, या आपको कर रहा हूं, दोनों में से, तो अपनी कैमरा थोड़ा सा पीछे कर देना। हाँ कोई बात नहीं, दिखा देना चाहिए। तो पहले रिलैक्स कर देना, आप बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में, कि कहीं दर्द ना हो, अकड़न जकड़न ना हो, भी पोजीशन बिल्कुल सेट हो। कमरा पहले देख लेना कि माहौल ऐसा हो कि कोई इधर से खींच रहा है, कोई उधर से खींच रहा है, माहौल अच्छा होना चाहिए। वरना वो तो फिर भी जाएगा। अगर आप वो, हम तो स्कूल में आप जाते तो माहौल अपने हिसाब से कहीं नहीं होता, फिर भी करना ही होता है। तो आपने ये देख लेना कि मक्खी मच्छर ना हो शुरुआत में, बाद में तो हो जाएगा उनमें भी। वो तो आपके ऊपर है कि आप उसे कितना कंसंट्रेट कर पाते हो। अगर उसे कंसंट्रेट कर लिया तो आप उसे धूप में लेटा दो और कहोगे तुझे ठंडी महसूस हो रही है, ठंडी लगी, मक्खियों में है कि मक्खियां तुझे बहुत अच्छी लग रही हैं, तो वो तो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन शुरुआत में आपने ये चीजें, अच्छा माहौल बनाना है। तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाइए, एकदम आराम से,
बिल्कुल आराम से लंबे सांस लें और छोड़ें, लंबे गहरे सांस। जैसे ही आप सांस अंदर ले रहे हो आपको बहुत रिलैक्सेशन महसूस हो रहा है। जैसे ही सांस छोड़ रहे हो आपको बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। इनहेल एंड एक्सहेल, रिलैक्स रिलैक्स। अब आप आवाज सुनते रहो, सिर्फ मेरी आवाज सुनते रहो। ओपन योर आईज, आंखें खुली रखें, मेरी आंखों के बीच में देखते रहें, मेरी आंखों के बीच में देखते रहें। सिर्फ मेरी आवाज सुनते रहें, सिर्फ मेरी आवाज पर ध्यान, मेरी आवाज पर ध्यान, सिर्फ मेरी आवाज सुनते रहें। अब मैं आपको बहुत गहरे आराम की अवस्था में लेके जा रहा हूं, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, बहुत लाभ होगा। सिर्फ आप मेरी आवाज सुनते रहें, सिर्फ मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करते रहें, देखते रहें, मेरी आंखों के बीच में देखते रहें, देखते रहें, सिर्फ मेरी आवाज सुनते रहें, मेरी आवाज सुनते रहें। दोनों पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, दोनों पैरों को और ज्यादा ढीला छोड़ दें। अब आपके दोनों पैर बहुत ढीले हो रहे हैं। दूसरे वाक्य में 5 सेकंड का पॉज आएगा। अब आपके दोनों पैर और ज्यादा ढीले हो रहे हैं। आवाज में गहराई और स्लो, उसको क्लियर सुनाई दे जाए। अब आपके पैर बिल्कुल ढीले होते जा रहे हैं। मैं वाक्य तो वही दोहरा रहा हूं, लेकिन शब्दों को बदल रहा हूं। ये वर्तमान सेंस में दोहराने कि हो रहा है, ये नहीं कहना हो चुके हैं या हो जाएंगे। नो पास्ट नो फ्यूचर, सिर्फ प्रेजेंट में। समझ गए स्टेटमेंट कौन सी बोलनी है? कि आपने प्रेजेंट टेंस की स्टेटमेंट बोलनी है। आपके दोनों पैरों में जो ढीलापन है वो फैलता जा रहा है, आपको बहुत ढीलापन महसूस हो रहा है, ढीलापन और बढ़ता जा रहा है। अब ऊपर आना है, 5 सेकंड का पॉज। दोनों हाथों को ढीला छोड़ दें। अब आपके दोनों हाथ ढीले हो रहे हैं, दोनों हाथ और ज्यादा ढीले हो रहे हैं। दोनों हाथों में ढीलापन फैलता जा रहा है, दोनों हाथों में ढीलापन महसूस हो रहा है। अब आपका पूरा शरीर ढीला हो रहा है, पूरा शरीर और ज्यादा ढीला हो रहा है, पूरा शरीर बहुत ढीला हो रहा है, पूरा शरीर बिल्कुल ढीला होता जा रहा है। अब आप सिर्फ मेरी आवाज सुन रहे हो। अब आपके दोनों पैर भारी हो रहे हैं, दोनों पैर और ज्यादा भारी हो रहे हैं, दोनों पैर बहुत भारी, दोनों पैर बिल्कुल भारी होते जा रहे हैं। अब आपके दोनों हाथ भारी हो रहे हैं, दोनों हाथ और ज्यादा भारी, दोनों हाथ बहुत भारी होते जा रहे हैं। अब आपकी आंखें भारी, आंखें और ज्यादा भारी, आंखें बिल्कुल भारी। अब आपकी पलकें इतनी भारी कि ये अपने आप गिर रही हैं, फिर भी खुली रखें। आपकी पलकें बहुत भारी, बिल्कुल भारी। अब आप गहरी नींद में सो जाएंगे। अब जैसे ही मैं 10 से 1 तक गिनूंगा, जैसे ही मैं 1 कहूंगा आपकी पलकें बंद हो जाएंगी और आप गहरी नींद में सो जाएंगे। इसे 2 बार दोहरा दें। जैसे ही मैं 1 कहूंगा आपको नींद आ जाएगी और आपकी पलकें बंद हो जाएंगी। 10 आपको नींद आ रही है। 9 8 7 6 5
4 3 2 1। सो जाओ, बिल्कुल गहरी नहीं है। आप टच करो ना करो तो भी कोई बात नहीं। ये स्लो आसान प्रोसेस है, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो। उसमें जो चुटकी भी बजा सकते हो कि मैं चुटकी बजाऊंगा, उसी समय आप गहरी नींद में सो जाओ और आंखें बंद हो जाएंगी। आंखें बंद हो जाएगी, फिर कहना है कि अब आपका शरीर और ज्यादा ढीला हो रहा है, ये भी दोहरा सकते हो। गर्दन ढीली हो रही है, गर्दन झुक रही है, झुकने दें। जिस साइड में जा रही है जाने दें। बिल्कुल शरीर गिर रहा है, शरीर गिरता जा रहा है। जिस साइड में गिरता है गिरने दें, जिस साइड में शरीर जाता है जाने दें, झुकता है झुकने दें, जाने दें, होने दें। अपने आप को अलाउ करें कि आपका शरीर गिर रहा है, गिरने दें। बस अब आप इनको दोहराते रहो बार बार, क्रिएटिव तरीके से, शब्द बदल के। और ज्यादा गिर रहा है शरीर, गिर रहा है, और ज्यादा गिरने दे, फील भी आ रहा है इनको और ज्यादा, जैसे आप कर रहे हो। तो इसमें जो है ना मीडियम वाले वो भी हो जाएंगे, और जो हाई है वो भी हो जाएंगे। जो मीडियम वाले उसके लिए ये प्रोसेस थोड़ी लंबी रहती है, क्योंकि उनको ज्यादा देर में वो करता है ना। और जो हाई होता है उसमें प्रोसेस छोटी हो जाती है, इतना अंतर है। और बाकी उसको छोड़ ही देना है, इंटेलेक्चुअल वालों को, उनको एक बात छोड़ देना, ठीक है। ये एक तरीका तो ये है। आंखें बंद करवाओगे खुली कर दो। जब आप कहोगे कि मैं 10 से 1 तक गिनूंगा, 1 कहूंगा, आंखें बंद हो जाएंगी उसी वक्त बंद। हाँ। अच्छा, जब वो डीप में है तब उसकी आंखें खुलवा सकते हैं? हाँ, एकदम डीप में चले जाए तब खुलवा सकते। पहले नहीं? पहले नहीं खुलवा, खुली आंखों से नहीं जाएगा ना ना, खुली आंखों से नहीं जाएगा। पहले बंद करवानी है पूरी बंद। जब डीप में चला जाए फिर जाए कुछ भी कराओ। उसके बाद ये तो ये हो गया ट्रांस इंडक्शन भी, ट्रांस क्रिएट किए, इसको अभी डीप लेके जाना है, ठीक है। और इसको फिर और ज्यादा डीप लेके जाना है, फिर वो फिनोमिना भी, वो नाम वो आगे आएंगे। अभी तो डीप थोड़ी ना गए। तो अब ये ट्रांस क्रिएट हुई या नहीं क्रिएट हुई, ये भी अब टेस्ट करना होगा। यहां से दोबारा से टेस्टिंग शुरू होगी। ओके, टेस्टिंग। हाँ, तो यहाँ पर टेस्टिंग चाहे पहले जैसे ग्रुप में कर रहे हो तो ग्रुप में करना है, स्टेज पर करना है। तो आपके पास 2 तरीके हैं हिप्नोटाइज करने के। मनीष कैमरा देखते रहे। एक तो कि जो मैंने टेस्टिंग बताई उस तरीके से करो। एक कि आप ग्रुप पे सारे सभी पर कर दिया कि सो जाओ, ये जो सेम। अब उसमें से कुछ सो गए, बहुत डीप चले गए, जैसे एकदम से गिर गए, तो उनको उठा के स्टेज पर ले आओ, बाकियों को वहीं छोड़ दें, वो बाहर आते आने दो। जैसे 5 अच्छा, चले तो वो भी जाते हैं मीडियम वाले भी? हाँ, चले जाते, उनको टाइम लगेगा। हाँ, लेकिन वो जो जल्दी चले गए, हाँ गहरे चले गए, उनको लेके हाँ, उनको जल्दी से उठा के ले आओ। जैसे आपको पता लगा ये वो था, वो तो बिल्कुल ही गिर गया, इतने में गिर ही जाएंगे, कोई वहां गिर गया, कोई उधर गिर गया, 5-4 आपको पता लगे, उनको स्टेज पर ले आओ, बाकियों को छोड़ दो, वो देखते रहेंगे अपना। हाँ, काम का ये है। काम के, उनको मथा ही नहीं मारना। या फिर आपने जो स्टेज पर सिलेक्ट किए वो टेस्टिंग के द्वारा सिलेक्ट किए, या बिना टेस्टिंग सारे को ही कर दो। उधर स्टेज पर लाने से पहले पीछे ही ग्रुप को स्टेज पर उन्हीं को लेके आना है जो डीप चले गए, उनको स्टेज पर ला करके फिर से दोबारा से जल्दी हो जाएंगे। हाँ, ठीक है। तो स्टेज हिप्नोसिस के 2 तरीके हैं, और जो वैसे अपने क्लिनिकल करना है उसमें स्टेज पे ले आए तो स्टेज पे फिर ट्रांस में ऐसे लेके जाना है? हाँ, ट्रांस में ऐसे भी ले आओ, उनको कहो कि मैं हाथ पकड़ के आपको ले जा रहा हूँ, आप गहरी नींद में ही रहेंगे, तो आपको हाथ पकड़ के ले आओगे, ना दूसरा हाथ पकड़ के लाएगा, वो उठेंगे नहीं। आप उनको कहोगे जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक आप नींद से बाहर नहीं आ सकते, आप नींद में ही रहोगे, सिर्फ मेरी आवाज सुनते रहो, सिर्फ मेरी आवाज, बस अपनी आवाज के ऊपर रखो उनको, ठीक है। और कंडीशनिंग भी कर दो कि जैसे जैसे आप मेरी आवाज सुन रहे हैं आप और ज्यादा डीप जाते जा रहे हैं, आप और गहरी नींद में जाते जा रहे हैं, वो सुनेंगे, उनको वो कला होती है ना। उसके साथ साथ हाँ, कंडीशनिंग करते रहो तो हाँ, कंडीशनिंग फील करते रहेंगे। हाँ, तो ये इतना तक प्रोसेस वैसे करना है। अब इसमें अब मान लो कि वो गर्दन भी झुक गई, सब कुछ हो गया, या वो ऐसे हो गया, या आप उसको फिर एक बार और इतना कहने के बाद इसको 1-2 बार रिपीट और करना, आंखें बंद करवाने के बाद, कि और गहरे जा रहे हो, इससे भी ज्यादा गहरे जाते जा रहे हो, अब आप और गहरे जाते जा रहे हो। अब मैं 3 से 1 तक गिनूंगा, मैं 1 कहूंगा और आपके माथे को टच करूंगा, जैसे ही मैं आपके माथे को टच करूंगा
आप एकदम से गहरी नींद में सो जाएंगे, बिल्कुल गहरी नींद में सो जाएंगे। अब आपने फास्ट कर देनी है, जो स्पीड है वो निर्देशों की फास्ट कर देनी है। जैसे उसने आंखें बंद की, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देनी है, आप बिल्कुल गहरी नींद में चले जाओगे। जैसे जा फिर कहो कि मैं काउंटिंग कर रहा हूं, उससे गहरी नींद में जा रहे हो। 1 आप गहरी नींद में जा रहे हो, 2 इससे भी ज्यादा, 3 बहुत गहरी नींद, 4 गहरी नींद, 5 बिल्कुल गहरी नींद, 6 एकदम गहरी नींद में सो गए हो। जब आप कहोगे कि मैं 1 2 3 कहूंगा और माथे को टच करूं, आप गहरी नींद में सो जाओगे। 1 2 3 सो जाओ, बिल्कुल गहरी नींद, एकदम तेज सा बोलना है। जैसे मैं माथे को टच करूंगा, आप गहरी नींद में सो जाओगे। जैसे मैं स्लीप कहूंगा, आप सो जाओगे। कुछ भी कह सकते हो कि जैसे मैं स्लीप बोलूंगा, आप सो जाओगे। तो एकदम से जोर से स्लीप बोलना है, सो जाएंगे। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है पेंडुलम का है, पेंडुलम वाला भी बता देता हूँ। मनीष वो पेंडुलम ले आना है, वो स्नेहा को पता होगा, कल को पता होगा। और ये है, जैसे आपने आंखों पर नहीं करा ना, जैसे है हाँ, तो जैसे आंखों पर नहीं कराना या ग्रुप को, तो कोई एक बिंदु रख दो, दूर से लाइट देख ली, या कोई बोर्ड पे बिंदु लगा दिया, कहीं कोई भी ऑब्जेक्ट को उसके देखते रहो, सारे एक ही जगह। क्योंकि आप तो इधर उधर वेरी भी करोगे, आप हिलोगे तो ठीक है। तो ये तरीका है, ये सिंपल मेथड है, जो सिंपल है। उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड आएंगे, उसमें आंखों को जैसे मैं राइट लेफ्ट ऐसे ऐसे कंफ्यूज करने वाले तरीके वो आगे आएंगे। तो ये इस पे देखते रहो, और यही सेम इंस्ट्रक्शन देने। जैसे आप देखते जा रहे हो, आपके पैर भारी हो रहे हैं या हाथ भारी हो रहे हैं, ये आवाज जो बोलनी हो, ये बोल के देखो कैसे बोलोगे। इसमें उतार चढ़ाव, हाँ उतार चढ़ाव, जो जो टेम्पो है ना, जो बीच में गैप है वो ज्यादा रखना है, और आवाज स्लो रखनी है, और फीलिंग ज्यादा हो उसमें। जैसे बोल के देखिए। जैसे आप मुझे कहिए एक बार डेमो के तौर पर, कहाँ त्रुटि आ रही हो बता दूं। हाँ, स्टार्टिंग आंखों में देखने से करनी। कैसे भी, जैसे भी अपन तरीका चेक करना है। आप मेरी आंखों की साइड देखते रहिए, आंखों के जस्ट बीच में देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। आंखों के बीच में देखते रहिए। अभी मैं आपको 10 से 1 तक काउंटिंग करूंगा। 1 पे आप सो जाएंगे। मैं 10 से 1 तक काउंट करूंगा। 1 पे आप सो जाएंगे। 10 9 7 8 7 8 कंफ्यूज हो जाता है, कोई बात नहीं। आपने कोशिश अच्छी की। 10 तक की गिनती। हाँ, तो इसमें क्या कि ध्यान उधर फील की- और लेके आना। अच्छा, हाँ, फीलिंग ऐसा महसूस हो दमदार सा कि वो कर ही रहा है, जैसे हो ही रहा है उसको, वो ज्यादा। जैसे मैं 10 कहूंगा, अच्छा, मेरे को तो अभी वो स्क्रिप्ट याद नहीं थी ना, इसलिए मैं उसमें दिमाग में लगा था। शुरू में ऐसा ही होता है कि जैसे ही मैं 10 कहूंगा, आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी, और जैसे ही मैं 1 बोलूंगा, आप गहरी नींद में सो जाएंगे। या मैं जैसे ही चुटकी बजाऊंगा, 1 कहूंगा और मैं चुटकी बजाऊंगा, और आप गहरी नींद में सो जाएंगे। तो देखो, उतार चढ़ाव बहुत जरूरी है यहाँ पर बहुत जरूरी है, उतार चढ़ाव और वेरिएशन। इतने ये खेल है, यहाँ से खेल, ये ही ट्रिक। हाँ, ये बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। बार बार आप जैसे मेरी वीडियो देखते हो, और भी लोगों की देखते हो, यहाँ पर आपको मत्था खपाई करनी होगी। कि जैसे आप, मैं देख रहा 9 ऐसे बोलना है, जैसे वो टेम्पो को पकड़ना है। जैसे 10 9 8। अब जैसे जैसे 1 की तरफ आ रहे हैं ना, वही स्लो करते जाना है। ओके, 7 6 5 4 3
जल्दी से नहीं बोलना, उसमें गैप बढ़ा देना है, ताकि उसका माइंड इंतजार करे कि अभी एक बोलेगा और मैंने सोना है, तो वो प्रिपेयर हो जाएगा। फिर एक सो जाओ या एक स्लीप, बस आप एक के साथ जो भी बोलेंगे फिर ट्रांस में। हाँ, फिर वो एकदम से हो जाएगा। अब आपने फिर से इंस्ट्रक्शन, अब आपकी गर्दन ढीली होती जा रही, क्योंकि गर्दन लुढ़कती जा रही है। गर्दन जिस साइड जाती है जाने दें, शरीर जिस साइड में गिरता है गिरने दें, हाथ जिस साइड जा रहे हैं जाने दें, पैर गिरते हैं गिरने दें, छोड़ दें, कंट्रोल हटा दें। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही महसूस हो रहा है, छोड़ दें और ज्यादा ढीला। आपको पता लग जाए एकदम वो जो हाई सजेस्टिबिलिटी है उनके साथ तो मत्था कम मारना पड़ेगा, उनको तो डायरेक्ट सजेशन देने हैं। और जो मीडियम वाले हैं उनको मेटाफर के रूप में, उनको और ज्यादा घुमा फिरा करके अलग अलग वैरायटी भरे शब्द, कि मैं देख रहा हूँ ये हो रहा है, आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, उनको और ज्यादा करते जाना है, उनमें वैरायटी लेके आनी है। ये तो डायरेक्ट सजेशन दे दिए, तो ये उन्हीं पर काम करेंगे जो हाईली सजेस्टिव। जो मीडियम वाले उन पे डायरेक्ट नहीं, उनको घुमा घुमा के देना, घुमा करके और ज्यादा अलंकार, मतलब क्या है बिंदी सुर्खी लगा लगा के, भाषा लच्छेदार करके, स्टोरी टाइप ऐसे ये हो रहा है, उनको इमेजिनेशन पावर, ठीक है, याद रखना है। उनमें प्रोसेस लंबा होगा। डायरेक्ट वो होता है जो हाईली हिप्नोटाइज हो जाते हैं, उनमें कलाकारी की उतनी जरूरत नहीं है। जो मीडियम वाले उसमें कलाकारी की जरूरत है। हमें तो शुरू में तो हाईली रहेगा, वो भी मीडियम टाइप ट्रीट होगा शुरू में। हाँ, हमारी भाषा से उतना ही जाएगा। हाँ जाएगा, लेकिन आपको पता लग गया ना, इसको रिकॉर्ड कर लेना, बार बार सुनना है, फिर प्रैक्टिस करनी है, बार बार करनी है, फिर ये अपने आप ही पकड़ में आ जाएगा। बार बार यही करना है, ठीक है। और उस समय आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाए। बॉडी लैंग्वेज उस समय क्या कि आंखों के साथ साथ आपकी पूरी बॉडी, आपकी आंखों में वो देखिए, इस समय आपने पूरा कंसंट्रेट होके आंखों में जैसे कि पूरा वो शक्ति नजर आए, इस समय लगे कि उसकी आंखों में कि ये इसकी आंखों में तो वो गुमसा हो जाए। इस समय आपने पूरा आंखों की एकदम बढ़ा देना। वैसा लेजी सा नहीं, खुद ही उबासी आ रही है, एक बात कोई बात इतना ढीलापन, आवाज में एकदम एक आदेश होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए सब। अब आप सो जाओगे, मैं जैसे ही कहूंगा एकदम से सो जाओगे, ऑर्डर पूरा वो सेना वाला है ऑर्डर। यहाँ पर वो सेना की जो टेक्निक होती है वो काम लेंगे, हाँ, क्योंकि वहां तो दमदार होते हैं ना मैसेज, तो यहाँ पर दम लगा देना पूरा, यहीं पर दम लगता है बस। यहाँ पर दम करना है, उस पर जोर देना है पूरा। और जो क्रिया हो रही है जैसे भारी, तो भारी को भी भारी कर देना, जैसे शब्द से भी लगे कि भारी बोलते, एक भारी हो रहा है, भारी हो रहा है, जैसे बोलने में भारीपन आ रहा है ना, वो फील हो सामने वाले को, जो बोला जा रहा है उसको फीलिंग में, इमेजिनेशन में धक्के से ही आ जाए। क्योंकि हरियाणवी टोन है वो अलग ही टोन है, वो हिप्नोटाइजिंग टोन नहीं है। हरियाणवी बंदों को हिप्नोटिस्ट बनने में बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि भाषा ही मैच नहीं करेगी ना। हाँ, जो पंजाबी, राजस्थानी या जो गुजराती है, उनकी आवाज बड़ी मीठी होती है ना, वो जल्दी ट्रांसक्रिएट कर लेते हैं। तो आपको भाषा के ऊपर काम करना होगा, ये चीज है। वो तो मतलब हम बीच बीच में आपको भेजेंगे फिर। हाँ भेजोगे, बार बार करोगे, इससे रिलेटेड देखते रहोगे, फिर अलग अलग लोगों पर, फिर आप पूछोगे भी, एक इंटरव्यू भी लिया करो, जो फेल हो गया उससे भी पूछो कि तू क्यों नहीं हुआ, तेरे मन में क्या विचार थे, कि क्या चीज तुझे, क्या चीज रोकी, इसे पूछो ना। उस समय क्या चल रहा था, मैंने कहा वो हुआ क्यों नहीं, तो वो बताएगा कि मेरे मन में ऐसा आ गया था। तो वो पहले से ही फिर उनके भरम में, जैसे करने से पहले अगली बार ध्यान रखो भी ये चीजें भी आ सकती हैं, अगली बार उसको पहले ही वो डाउट तो क्लियर करने होंगे, क्योंकि एक बार डाउट आ गया तो वो गया। और एक बार आपको लग गया कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो नहीं कर पाओगे। और आपको लग गया कि, उसको लग गया कि मैं नहीं हो पाऊंगा, तो भी नहीं हो पाएगा। ये चक्कर है ना। वैसे आपको लगा कि 10 बंदे, तो आप सोचोगे किसी में से 3-4 तो मैं कर ही दूंगा। हाँ, हर बार ही करता हूँ बस, तो कॉन्फिडेंस। हाँ, कॉन्फिडेंस आ गया ना।
और कॉन्फिडेंस शुरुआत में, साथ में टेस्टिंग जरूर करनी है कि बिना टेस्टिंग एकदम से उस पर कुछ भी अप्लाई नहीं कर देना है, क्योंकि बिना टेस्टिंग कर दिया या टेस्टिंग आपने सही से नहीं की कर दिया तो बीच में वो ब्रेक हो जाएगा तो मजाक भी बन जाएगा, क्योंकि वो संभालना होता है ना, फिर वो उस समय भी संभालने के लिए तैयार रहना होगा। किसी ने दूसरा बोल दिया तो वो कैसे संभालना है, या आपको खिलाड़ी तो संभाल लेता है ना, उसने गलत भी बोल दिया, उसने झूठ भी बोल दिया तो भी आपको संभालना आना चाहिए। कैसे झूठ बोल दिया मतलब आपने कहा 3 नंबर तो भूल गए, उसने बोल दिया, अब बोल दिया 3 नंबर गिनती में, अब आप उसे संभालोगे कैसे? उस बात को संभालना भी आना चाहिए। तो पहली बात तो एक स्टेप बाय चलना है, तो संभावना नहीं है कि वो आप जो कहोगे होगा नहीं। डीप में गया तो होगा ही होगा, डीप में नहीं गया और हमने वो करवा दिया तो वो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो उस समय भी संभालना भी आना चाहिए। तो उसको घुमाने के लिए क्या? हाँ, घुमाने के लिए कि देख अभी तेरा 3 नंबर डिलीट नहीं किया, 3 के बारे में बताया है, अभी तो तुझे याद है, थोड़ी देर में भूल जाएगा। हाँ, अभी नहीं बुलाया, नहीं पूरा नहीं बुलाया आधा बुलाया तो फिर अगले पे ले जाओ उसके साथ, और ज्यादा डीप लेके जाओ या उसको छोड़ो। पहले फिर दोबारा तुम और गहराई या तो हाँ और गहराई में, फिर उससे आसान पर आओ कि आसान में फेल हो गया फिर उसको छोड़ दो। हाँ भी वो उसके साथ, क्योंकि फिर बाद में किसी दिन मत्था मारो उसके साथ, ठीक है। तो ये पेंडुलम होता है, ये टेक्निक है पेंडुलम टेक्निक। जैसे ये आप बस इसे देखते रहें कि यहाँ पर ध्यान, पेंडुलम को देखते रहें, देखते रहें। जैसे जैसे आप पेंडुलम को देख रहे हैं आप गहरी नींद में जा रहे हैं, आप गहरी नींद में जा रहे हैं, रिलैक्स, आप और ज्यादा रिलैक्स हो रहे हैं, गहरी शांत अवस्था में जा रहे हैं। अब आप और ज्यादा डीप रिलैक्स, और ज्यादा रिलैक्स, बहुत रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, पूरी तरह से रिलैक्स, बहुत डीप, डीपर एंड डीपर, डीप अवस्था में जा रहे हैं, और ज्यादा डीप, बहुत डीप। दोनों पैर बिल्कुल ढीले, दोनों पैर एकदम ढीले, दोनों हाथ भी ढीले, दोनों हाथों को ढीला छोड़ दें, पूरा शरीर ढीला होता जा रहा है। अब आप नींद में जा रहे हो, नींद में जा रहे हो। अब आपकी आंखें भारी हो रही हैं, आंखें और ज्यादा भारी, आंखें बहुत भारी, आंखें बिल्कुल भारी, आंखें बहुत भारी, आंखें एकदम भारी। आप और ज्यादा गहरी नींद में जा रहे हो, गहरी नींद, और ज्यादा गहरी नींद, बिल्कुल गहरी नींद, और ज्यादा गहरी नींद, बहुत गहरी नींद। अब आपको पता लग जाए ना कि आंखें जब खाने लगे, नींद सी आने लग गई, चेहरे से पता लग जाए, तो आप बोल सकते हो गहरी नींद, गहरी नींद, गहरी नींद, सो जाओ, गहरी नींद, सो जाओ, स्लिप, सो जाओ एकदम से। या इसको साथ इंडक्शन भी, जैसे मैं 3 कहूंगा आप एकदम से गहरी नींद में सो जाएंगे, ठीक है। ये पेंडुलम टेक्निक है। तो आप जब ये घूम रहा था देख रहे तो कैसा फील हो रहा? इधर उधर जा रही थी आंखें, हाँ आंखें जा रही थी, हल्की हल्की भारी तो होती है। हाँ होती जा रही थी, और ज्यादा वो कंट्रोल इसी पर आ रहा था, पूरा फोकस इसी पर रखना है, इसी पर लेके आना पूरा पेंडुलम पे। और जैसे इसको देखते रहना है, लेफ्ट राइट। हाँ देखते रहना, लेफ्ट राइट घुमाते रहो, क्योंकि इसको थका रहे हैं ना, आंखों को थकाना है। इसमें जैसे कंटिन्यू मैं तो अभी नहीं देख पा रहा हूँ, बाकी जो पेशेंट होता है वो देख पाता है, झपकाता तो वो भी होगा। जब खाता है अच्छी बात है ना। अच्छा, वो झपका रहा था, अच्छी हाँ उसको कहो देखते रहो, देखते रहो, और ज्यादा तो बहुत ज्यादा झपकाने लग जाए, अपने आप बंद हो जाए, तो एकदम से कहो स्लिप, सो जाओ एकदम से। ये पेंडुलम टेक्निक है, ठीक है। इसको कितनी जो मीडियम है उन पे ज्यादा देर तक और ज्यादा घुमा के आंखों को थका देना है, पूरी तरह से आंखों को एकदम से चक्री चढ़ा दो कि उसकी आंखें इतनी कंफ्यूज हो जाएं कि उसका दिमाग सुन्न हो जाए। हाँ, जो हाईली सजेस्टिव है उनको धीरे कर दो, ठीक है। और एक जो अगली फास्ट इंडक्शन आ जाएगी, ये 2 कर लोगे बहुत है। एक वो बताई थी दूर से रिलैक्स, हाथों पैरों को और आंखें बंद करने के बाद दोनों पैर सुन्न, दोनों पैर बिल्कुल सुन्न, दोनों हाथ भी सुन्न, पूरे शरीर को सुन्न करवा दो। सुन्न करवा दिया, यहां तक हो गया कि हमने ट्रांस इंडक्शन, ट्रांस क्रिएट किया। अब इसको टेस्टिंग कैसे करना वो सीखेंगे, उससे पहले जो फास्ट इंडक्शन है वो और बता देता हूँ। जैसे ये होता है ना, जैसे आप और क्या नाम है, कुछ बातें कर रहे हो, ऐसे कुछ भी बातें कर रहे हो, उसका ध्यान दूसरी जगह पर लेकर जाओगे,
वो ठीक ठाक है। और आजकल क्या चल रहा है मेरी आंखों में उसको देखते आंखों में देखते हाँ रहना। देखते रहो, मेरी आंखों में देखते रहो। अच्छा ये करते हो पूरा ध्यान एकदम से, ठीक है। स्लिप सो जाओ, बस स्लिप ऐसे बोलना है, सो जाएगा। या वो फिर पहचान कब करनी है, कब उसको वो अपना आप एकदम ढीला हो जाएगा उस समय फिर वो ट्रांस में ले जाने के तरीके हैं। हाँ वही बोल रहा हूँ, तो वो कब हमें मतलब उसका सिम्टम्स क्या आएगा? वो बस आंखें एकदम से ढीला हो गया, जैसे एकदम से ढीला हो जाएगा उसका शरीर, जैसे आपने कहा आंखें बंद, सो जाएगा, सोया हुआ सा लगने लग जाएगा। तो आपने इतना काम कर दिया, ठीक है। एक ऐसे भी होता है, जैसे ऐसे आंखों में देख रहे हैं, देखते जाओ मेरी आंखों में, देखते जाओ देखते जाओ, देखे दोनों कंधों को जैसे ऐसे देखते जाओ, देखते जाओ, देखते रहे, आंखें बारी, और गहराई से देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, आंखों में देखते जा रहे हो, डीप डीप स्लिप एकदम से, जैसे एकदम से। ये फास्ट इंडक्शन है, इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसे फास्ट एकदम से उसको वो कंधे पर ही लग जाएगा उसका सिर, तो समझ लेना वो चला गया, ठीक है। तो आप फेस से पता चल जाता हाँ फेस से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, हाथ ऐसे लटक जाएंगे, ऐसे कड़ापन नहीं रहेगा। उसके बाद जो ट्रांस की टेस्टिंग करनी है, और पहले तो ट्रांस इंडक्शन हो गया कि वो तरीके, इसके तरीके बहुत सारे होते हैं। ये तो जर्नल सी 2-3 टेक्निक यूज की है ना अपन, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, आप और भी कर सकते हो। अब आगे अभी हमने ट्रांस क्रिएट की है, फिर आएगा ट्रांस की टेस्टिंग, और उसके बाद ट्रांस फिनोमेना, और उसके बाद आएगा प्रोग्रामिंग, रीप्रोग्रामिंग, डिलीटिंग, इंसर्टिंग, और उसके बाद आएगा ट्रांस एग्जिट करना। उसके जो ये ट्रांस लास्ट में जो एग्जिट करने से पहले डीप ट्रांस में ही पीएलआर होता है। हाँ ऐसे नहीं होगा, जो डीप में चला गया पूरा, सारे टेस्ट में पास सब कुछ, तो वहां से पीएलआर आरंभ होगा। तो उसमें पीएलआर में भी सीधा बचपन में नहीं, जैसे कोई 30 साल का है तो उसको 29 में, 28 में ऐसे ऐसे ब्रेक लेके जाते हैं फिर पुनर्जन्म में ऐसे ऐसे, जो आज 20 साल तक ले गए, अगले सेशन में 20 साल से आगे ले जाओ। इसमें आप पीछे भी ले जा सकते हो, आगे भी ले जा सकते हो। हाँ आगे भी लेके जाते हाँ पास्ट रिग्रेशन बोलते हैं, पास्ट रिग्रेशन, पास्ट प्रोग्रेशन। हाँ फ्यूचर में होगा तो विजुअलाइजेशन ही, लेकिन उसको अच्छा लगेगा भी ठीक हो चुका है। अब वो बीमारी मान रहा है ना खुद को, तो उसका बिलीव बोल गया, मैं ठीक हूँ, मैं तो बच्चों के साथ खेल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। अब कोई कहेगा मेरा तो गर्लफ्रेंड ही नहीं बन रही है, उसको पास्ट प्रोग्रेशन में कि तेरे तो बहुत सी दोस्ती हो गई, ये हो गया, तो उसको बढ़िया होगा ना, तो बिलीव चेंज हो गया। तो ये डीप ट्रांस के अंदर तो कुछ भी कर सकते हो आप, चाहे नंबर ब्लॉक करना है, चाहे एनेस्थेसिया है, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव हेल्यूसिनेशन है, वो तो आगे आएंगे। लेकिन आप यहां तक ही पहुंचे अभी, ट्रांस इंडक्शन ये समझ गए, इसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर कल हम ट्रांस की टेस्टिंग सीखेंगे, और फिर डीप लेके जाना। भी टेस्टिंग में पास हो गया तो अब उसको डीप करना है, भी गहरी ट्रांस में लेके जाना, और गहरी ट्रांस में फिर इंडक्शन भी वो हाथों पैरों वाले वो ट्रांस की जो स्टेजेस आते हैं, स्टेजेस ये कौन सी लॉक स्टेज करना मसल से, हाँ मसल को, फिर वो नंबर ब्लॉक करना, फिर उसको टेस्ट बदलना। के बाद वो आता है, हाँ मसल के बाद ये आएगा, नोज से कोई स्मेल उसको अलग ही, कि मैं जैसे हाथ तेरे पास लेके आऊंगा तुझे गुलाब की सुगंध आएगी, और जैसे मैं तुझे ये मीठा दूध पिला रहा हूँ, पानी पिला दो, नमक खिला दो, कहो चीनी खिला रहा हूँ, तो सही पास होता जा रहा है। फिर आगे नंबर ब्लॉक वाला उसके बाद आएगा। अच्छा हाँ वो मेमोरी में आ गया ना, पहले शरीर, फिर ये स्मेल, फिर ये, फिर दिमाग पर आओ। पहले सारी शरीर से रिलेटेड है ना, तो ये आसान है शरीर का, ये नंबर हाथ वाला, पैर लॉक वाला, ये सारी चीजें होंगी। नंबर वाला लास्ट। हाँ एनेस्थेसिया तो पहली स्टेज में ही आ जाता है। वो मसल्स लॉकिंग। हाँ शारीरिक एक्टिविटी में आ जाएगा। लेकिन दिमाग से भी कनेक्शन होता है ना उसका? दिमाग ने तो मान लिया ना अभी दर्द नहीं है तो नहीं है। अब आप उसको कहो कि हाँ तेरे बहुत तेज दर्द है, तो दर्द होने लग जाएगा। वो तो आप जैसा उसे कहोगे वैसा ही होगा ना। लेकिन उसकी टेस्टिंग के लिए कभी किसी ने बोल दिया
कि आप जैसे बोलते हैं कि अब इसको भले हाथ काट दो दर्द नहीं होगा, उसकी टेस्टिंग में बोला किसने इसको सुई चुबा के देखा, हाँ वो सुई चुभा दो चाहिए, आप सुइयां चाहिए 10 चुभा दो उसको, नहीं होगा था, होगा ही नहीं, फेल नहीं होता वो। ना फेल नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। पहले आपने पैरों को ये कर दिया, उसको पहले हल्का सा ऐसे ये करो ना, इसको ये करो, कोई दर्द नहीं, निशान पड़ जाएगा, यहाँ से पूरा काटो, बाल उखाड़ो, पहले उसके बाल उखाड़ो, कोई दर्द नहीं, सुन नहीं है बिल्कुल, सुन, बाल उखाड़ दो, फिर सुई चुबाओ, फिर आर पार कर दो, बस इतना सा तो खेल है। हाँ वो इसको टेस्टिंग के लिए कुछ होना तो ऐसे तो तरीके से, हाँ पता ही लेगा अगर वो बाल हाँ ऐसे खींच लेगा, बाल खींचते ही तो ऐसे कर देगा वो। हाँ तो ऐसे लटका के रखो ना, हाथ को ऐसे लटका रहेगा, ये पूरा नील पड़ जाएगा, लेकिन कोई दर्द नहीं है, तो समझ लेना अभी एनेस्थेसिया आ गया। हाँ, तो और इसमें एक आता है इनका इंडेक्स, अगर एप्लीकेशन हाँ। पार्ट इस पे भी बढ़ जाए, क्या बोलते हैं, इसके बाद इसको सिग्नल भी होता है, जो मैं कह रहा हूँ ये सब कुछ समझ गया है, और तुझे कहीं कोई दर्द महसूस ही नहीं हो रहा, तो उसे कहो अगर दर्द महसूस नहीं हो रहा तो भी राइट हैंड की उंगली उठा के सिग्नल दो, दर्द हो रहा है तो कुछ ना उठाओ, दर्द नहीं हुआ तो उठा देगा, समझ लेना। तो उससे कम्युनिकेशन का ये तरीका भी, आपने जो कहा हुआ नहीं हुआ तो उससे सिग्नल मांगते रहो, तो उंगली उठा के मुझे सिग्नल दो, जो मैंने कहा वैसा ही हुआ तो सिग्नल दें, ये सिग्नल फिट कर दो, ये उंगली उठानी, ये हिप्नोसिस से पहले ही, ये कब, ये हिप्नोसिस से पहले ही, हाँ पहले सिग्नल फिट कर दो, जब भी मैं कुछ पूछूंगा, फिर मैं तुझसे सिग्नल मांगूंगा तो ये उंगली उठानी है बस, तो उसको हिप्नोसिस में भी याद रहेगा। हाँ वो पहले बता दिया ना भाई सिग्नल ये है, उसको ये पता है ना ये सिग्नल है, भी जो आपने कहा वो सच हुआ, हाँ होता है तो ये, ना हाँ, होता है तो कुछ नहीं। हाँ ना का बोलना ही नहीं, हाँ में होता है, अगर कुछ कोई सिग्नल नहीं दिया तो नहीं है। अच्छा, ना नहीं बोलना, ना तो वो है ना भी आपके साथ वो हिप्नोटाइज हुआ ही नहीं या गड़बड़ कर सकता है, तो वो उंगली नहीं उठाएगा। ये दूसरा टेस्टिंग, ये टेस्टिंग हर बार साथ चलने वाली है, भी एक टेस्ट इसमें आप फंसते हो, कोई नाटक कर रहा है तो, हाँ ना हाँ ना में दोनों में, बस खाली हाँ में तो उठा, आप तो बहुत सेफ चल रहे हो ना, तो एक टेस्टिंग हमेशा ही साथ रख रहे हो, हर बार टेस्टिंग कर रहे हो, हर चीज में टेस्टिंग चलती रहती है, डबल वेरिफिकेशन चल रही है ना। अब जैसे हमारा तो क्या है ना, हम दिमाग से स्किप होता रहेगा हमारा, क्या पूछना है, क्या डालना है, क्या करना है, प्रैक्टिस। तो इतना ही बहुत है ना, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करना है। इसकी फिर आप हमें वो कहीं होगा कि सुन के ही करना है? हाँ ये वीडियोस में मिल जाएगा, नहीं तो कल मैं रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा, रिकॉर्ड कर लेना, कल वहां करेंगे तो वहां रिकॉर्डिंग दे दूंगा। ये एक तो टेक्निक ज्यादा करोगे ना तो आप सोचोगे यार इससे नहीं हो रहा मैं उसको करता हूँ, एक पर मास्टरी हासिल कर लोगे तो सारे कर लोगे, अगर एक नहीं सदी तो कुछ नहीं सदेगा ना, वो कहते हैं ना एक सदे तो सब सदे, सबको एक साथ साधने चलेंगे तो सब जाए, सब जाए। तो आप ज्यादा चीजें मत सीखना, एक चीज सीख के एक को अप्लाई करना, एक दो बस, दो से ज्यादा आप सीखोगे ना, आप मल्टीपल चीजें सीखोगे तो आपको यार ये ठीक लग रहा है, ये करके देखता हूँ, वो बाद की चीजें। हाँ जब आपको एक चीज कर ली तो भाई ये तो अपने पास हथियार हो गया, हाँ एक कर ली तो बाकी भी कर लोगे। इसलिए आप वैरायटी मत, ज्यादा वेरिएशन लेके जाओगे ना, ज्ञान ज्यादा लोगे तो कंफ्यूज ज्यादा होता है, थोड़ा सा ज्ञान है उसको ज्यादा अप्लाई करेंगे, ज्यादा ज्ञान ले लिया तो अब बंदा कंफ्यूज हो जाता है, यार किसको छोड़ें किसको अप्लाई करें। नहीं लेकिन कभी कभी ऐसे लगता होगा ना कि यार स्टेज है, पता नहीं यहाँ किस टाइप के, अलग ही टाइप के लोग हैं, जैसे आप यहाँ हम नॉर्मल स्कूल में तो बच्चों को करते हैं, आप चले किसी हाई फाई स्टेज पे, मैं कॉलेज में भी किया था, जहाँ पता चला यहाँ डॉक्टर्स बैठे हैं, इंजीनियर्स बैठे तो हैं, ये उनको अपने उसके मन को करना है, नहीं मन को तो करना शरीर है, को करना ही नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब वो थोड़ा ना ज्यादा उनको कहो कि logical आज तो ज्यादा कॉन्फिडेंट, और वो जल्दी होंगे। आपने क्या है कि आपने तो वो करनी है, सजेस्टिबिलिटी चेक करनी है, तो अपन मत्था डॉक्टर से थोड़ी ना मारना है, उसकी सजेस्टिबिलिटी से मारना है। नहीं वो कम मिलते हैं ना, मतलब वो मिले जाए, लेकिन फीमेल तो उसमें भी होंगे और फीमेल टाइप के मर्द उसमें भी होंगे। डॉक्टर्स भी आ जाती है। देखो आदमी का मन से औरत मर्द होता है, शरीर से तो सेकेंडरी है। ऐसी बहुत सी औरतों को जानता हूं जो मन से मर्द है, तो उनके साथ कोई औरतों वाली फीलिंग ही नहीं आएगी, फीलिंग ही मर्दों वाली आएगी।
और ऐसे बहुत से मर्द मिलेंगे जिनके साथ फीलिंग औरतों वाली आएगी। शरीर का क्या है, उसमें मर्द के भेष को औरत मिल ही जाएगी। हाँ होते बड़ा पंगा होता है, ऐसी होती हैं औरतें भैया। हरियाणवी औरतों में ज्यादा मर्दों के गुण होते हैं, तो धाकड़ छोरियां जो आप देख लेना, जो बॉयज कटिंग करके रखती है, पैंट शर्ट पहनती है, उनमें औरतों वाली फीलिंग ही नहीं आती। जिसके इतने सुंदर बाल हैं, जिसका ब्रेस्ट है, एक औरत वाले कपड़े हैं, अपने को ज्यादा वो अपील करेगी ना, या एक जो लड़के के स्टाइल में। बताओ, औरत में औरत के गुण ही अच्छे लगते हैं ना, मर्दों वाले थोड़ी ना लगेंगे। प्रोफेशन और मन अलग चाहिए। हाँ, मन सबका सेम है, बस बस इतना है कि कईयों का लॉजिकल माइंड डिस्टर्ब होता है, ज्यादा ही कुछ गड़बड़ होता है, उनको मत्था मारने की जरूरत ही नहीं। अपन ने क्या लेना है, अपने को तो ये तो है ही ना, 80% जो हो रहा है उसका सहयोग, उसका रोल है, 20% ही आपका है, तो आप 80% में जाते ही क्यों? सही बात है। आप जो सहयोग कर ही नहीं रहा है उसको धक्के से क्यों अपन ने पंगा लेना है? बेद दे रहा ही अपन ने क्या करना है? कोई दुनिया में, भारत में जनसंख्या की कमी है? हाँ, 10 में से तो अपने 2-3 ही निकल गए, वही बहुत है। हाँ, तो ऐसे सारे होते भी नहीं करने की 20-30% लोग चाहिए। हाँ। और जो एक हो जाए उससे सारे प्रभावित होने हैं, 100 से सारे थोड़ी ना होंगे। हाँ, एक से तो कई बार क्या, एक पे विश्वास नहीं होता किसी को। हाँ, और 3-4 होने से क्या है ना भाई, ये ऐसे बोल सकता है, ये चलो इसके बोलने पे ये भी ऐसे ही बोल रहा है, ये भी ऐसे ही बोल रहा है। ऐसे सारा कुछ मिलेगा, चलते चलोगे ना सब कुछ होगा। आप कितना भी इसमें मत्था मारना, आप चाहे कितनी भी इसमें क्रिएटिविटी इमेजिनेशन है, आपकी क्रिएटिविटी इमेजिनेशन, बस ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कि आप क्रिएटिव आइडिया कितने लड़ाते जाओ, कुछ भी पंगे करके देखो, इसमें कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं, कोई नुकसान तो ट्रांस में जाने के बाद ना, वो चाहे क्रिएट करने के तरीके नए नए खोज लो। अच्छा, पता लग गया भी ऐसे होता है, ये पता लग गया भी ये तरीका ये है, तो अब आप कैसे भी करो। पहले तो था यार करेंगे, एक नहीं होगा कि नहीं, एक बार कर लोगे पता लग गया भी हो तो गया, अब करते जाना। ओके, तो मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज। हर रोज है। मनीष, चलो मिलते हैं।